तो नमस्कार दोस्तों, फिर से इस चैनल में स्वागत है। आज हम आए हैं एक मुर्गी फार्म पे। ये ना लगभग 3 एकड़ के आसपास के एरिया में है ये। अच्छा। और ये 10,000 स्क्वायर फीट के कंस्ट्रक्शन में पोल्ट्री फार्म है। अच्छा, ये 2 सेट में डिवाइडेड है जी इसमें 4,500 डलता है और ये 4,000 की कैपेसिटी का है। जी। मतलब टोटल 8,500 कैपेसिटी का मेरा फार्म है। ये मेरा आईबी से है। एबी छत्तीसगढ़ की बड़ी कंपनी है, मेरे ख्याल से एशिया की बड़ी कंपनी है। ये मेरा उनसे कॉन्ट्रैक्ट है। नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आए एक मुर्गी फार्म पे, जैसा आप देख सकते हैं। तो ये मुर्गी फार्म है छत्तीसगढ़ में। तो अब ये जिनका है उनसे मिलते हैं और पूछते हैं कि भाई कैसे पूरा प्रोसेस होता है, कैसे इसमें मुर्गियां पाली जाती हैं, कितना समय लगता है, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, आपको सब बताएंगे। तो जुड़े रहिए। तो दोस्तों, इनसे मिलिए। इनका नाम है शाहनवाज। वेलकम। और ये इनका मुर्गी फार्म है। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कितने एकड़ में आपका ये प्रॉपर्टी है। ये ना लगभग 3 एकड़ के आसपास के एरिया में है ये। अच्छा। और ये 10,000 स्क्वायर फीट के कंस्ट्रक्शन में पोल्ट्री फार्म है मेरा। अच्छा। ये 2 सेट में डिवाइडेड है। जी इसमें 4,500 डलता है और ये 4,000 की कैपेसिटी का है। जी मतलब टोटल 8,500 कैपेसिटी का मेरा फार्म है। जी। बाकी ये जो खाली एरिया है इसमें मैं सब्जी भाजी इसके लिए यूज करने का प्लान है मेरा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जैसा कि आपने देखा, ये 8,500 मुर्गियों के लिए इन्होंने 2 लाइन डाली हुई है। तो अब आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आप कितना समय लगता है एक मुर्गी को चूजे से पूरा बड़ा होने में, बेचने में। इसमें लगभग 40 से 42 दिन का समय लगता है। तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर किसी को नॉर्मल एक मुर्गी फार्म बनाना है 3-4 हजार लाइन वाला, तो उसका कंस्ट्रक्शन कैसे रहती है, क्या क्या लगता है। जैसे हम देख रहे हैं, इधर कंक्रीट का भी इस्तेमाल हुआ हुआ है, इधर ईंटों का भी इस्तेमाल हुआ हुआ है, ये शेड भी लगी हुई है, क्या क्या इस्तेमाल होता है। सबसे पहले तो इसको एक हाइट में देना पड़ता है जो जमीन से लगभग से 4 फीट की हाइट में हो, ताकि जिससे एयर सर्कुलेशन अच्छे से पास हो। उसके बाद ये दीवारें जो खड़ी होती है इसके बीच में मट्टी भरना पड़ता है। जी। अगर किसी को बजट का इशू नहीं है तो ये सीमेंट से पूरा लेवल में हो जाता है। सीमेंट से इसको हम कर सकते हैं, भर मलाई पट्टी प्लास्टर वगैरह करा सकते हैं। या तो फिर मट्टी डाल के फिर इसमें कीले वीने के लीफ लुपी के फिर ये डब्बे लगते हैं, ये जाली है, ये फिर तिरपाल वगैरह है। और अगर गर्मी का टाइम हो तो ये फिर ग्रिल नेट है, इसको इनर चले हुए। ठंड के टाइम वजह से चूजे आते हैं तो उनको गर्म देना पड़ता है, इसके लिए हेलोजन लाइट है। ये बुखारी एक सिस्टम बोलते हैं, इससे भूसा जलता है, सीढ़ी टाइप का रहता है, तो वो इनको गर्माहट देता है। कि शुरू के 8 से 10 दिन इनको गर्माहट देना पड़ता है। तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप कौन सी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं जो आपको ये प्रोवाइड करती है और लेती है। ये मेरा आईबी से है। एबी जो छत्तीसगढ़ की बड़ी कंपनी है, मेरे ख्याल से वो एशिया की बड़ी कंपनी है। ये मेरा उनसे कॉन्ट्रैक्ट है। वो मेरे को पूजा मेडिसिन, उसकी कंपनी के एक सुपरवाइजर डेली आके विजिट करेगा, मेडिसिन भी वही देगा, माल वाल सब उठाएगा। उसमें मेरे को एक परसेंट बेस एक एफसीआर जो प्रोडक्शन कास्ट मेरे को एक देता है, उससे मेरे को कम लाना है। उससे मैं अगर कम लाऊंगा, जितना कम लाऊंगा उतना मेरा प्रॉफिट है। तो अब दोस्तों आते हैं कि मेन चूजे पे और मेन मुर्गी पे कि उसका कैसे कॉस्टिंग रहता है, प्रोडक्शन रहता है, क्या रहता है। तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक चूजे का आपको कॉस्ट क्या आता है। इसको जो हमको कंपनी जो देती है 29 रुपीज 29 रुपए देती है फिक्स का। जी और दाना जो देती है हमको वो देती है 40 रुपए केजी। जी। इस हिसाब से हमारा पेमेंट बनता है, उस हिसाब से हमारा सब चीज कॉस्ट शीट एक रेडी होता है। जी। तो देखिए, जैसा इन्होंने बताया, ये कॉस्टिंग रहती है चूजे की और दाने की। फिर उसके बाद अब जैसे आपने 40 से 45 दिन में इसको बड़ा कर लिया,
तो कंपनी का क्या प्रोसीजर रहता है कि वो पहले आके देखते हैं क्या साइज हो गया और क्या रेट रख देते हैं? जी, कंपनी का एक सुपरवाइजर डेली आएगा, डेली विजिट करेगा, जी। उसके बाद एक समय के बाद उसका वेट करेगा, वेट करने के बाद आगे इन्फॉर्म करता है, फिर वहाँ से गाड़ियाँ लगना शुरू होती है। तो अब जैसा कि हम देख सकते हैं पीछे ये कुछ स्प्रिंकलर चल रहे हैं, ग्रीन नेट है, तो आप कैसे, इनका क्या उपयोग है? जी, ये क्या होता है, जो चूजे होते हैं ये हमसे ज़्यादा हीट करते हैं, उनकी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर हमसे ज़्यादा रहती है, तो इनको ठंडकता देने के लिए ग्रीन नेट है, जो पानी जो चलता है ना, ये पैरे लगे हुए हैं तो टेम्परेचर को थोड़ा सा कम करता है। तो ये ग्रीन नेट अगर गीले होते हैं ना, इससे जो हवा अंदर जाती है वो ठंडी हवा जाती है, तो उनको टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल मिलता है। जी देखिए, बहुत बढ़िया। देखिए, गर्मी में हम ऐसे प्रिवेंट कर सकते हैं चूजों को नुकसान होने से। तो शाहनवाज जी, आप ये बताइए कि ये जो बड़े फैन, एग्जॉस्ट नुमा फैन जो लगे हुए हैं, इनका क्या रोल है? इनका ये रोल है कि उनको हवा भी देते हैं, और ये बड़े पंखे हैं वो जो घूमते हैं तो फिर फ्रेश हवा खींचते हैं वो। अब फ्रेश हवा खींचेंगे तो इससे ठंडा हवा अंदर जाएगी, अंदर जाने के बाद ये चूजों को वेंटिलेशन में देखें। तो अब हम जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो बड़ी टंकी लगी हुई है, इस पे इसका क्या काम है, इसका क्या रोल है? ये बड़ी टंकी इसलिए लगी, इसमें जो बोर से जो पानी उसमें भरता है उसमें मेडिसिन मेडिसिन मिक्स होती है, फिर उनके कैपेसिटी के हिसाब से पानी भरते हैं और उनके कैपेसिटी के हिसाब से मेडिसिन उसमें डालते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कितना अच्छा सिस्टम इन्होंने बना रखा है 8-9 हजार लाइनों में, कि 8-9 हजार मुर्गियां इसमें पाल सकते हैं, ये फिर उन्हें बेच सकते हैं। और साथ ही साथ अब ये जो हम देख रहे हैं कि बल्ब लगे हुए हैं एक साथ, और ये पूरी पाइपलाइन जा रही है, क्या इनका क्या रोल है? जी, ये बल्ब इसलिए है कि तो रोशनी रहेगी तो दाना खाएंगे, पानी पिएंगे। और ये डब्बे हैं डब्बे हैं जो लगी हुई है, पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम है, वॉल चालू करेंगे तो सब में ऑटोमेटिक पानी जाता है, तो उससे वहीं उनको पानी मिल जाता है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि नीचे भूसा कुछ पड़ा है, ये इसका क्या रोल है, ये क्या ये जो जो चीज है? चूजे आते हैं, जो छोटे आते हैं जी। जो चूजे, तो उनको खेलने के लिए वो पर्याप्त मिलता है, और जो ये बीट करते हैं जी। तो ये इसमें ना मिक्स हो जाता है, जी। ताकि नेक्स्ट जब चूजा आए तो ये एकदम जमीन में चिपके मत रहे, भूसे के साथ आसानी से निकल जाता है। और ये जो भूसा है ये बहुत काम का भूसा है, इसमें खाद बनता है, ईंटे वगैरह बनता है इससे, ये सब ईंटे, खाद, सब्जी फार्म, मछली, ये सब में काम आता है ये। वाह। तो बहुत अच्छी जानकारी देखिए हमें मिल रही है इसके साथ में। और अब हम ये जानना चाहेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे को लगता है, मैं बाकी सारे फार्मिंग भी देख चुका हूँ, कि लेबर आपने कैसे मैनेज करी हुई है? लेबर यहाँ पे एक फैमिली रही हुई है, जी। और वो जैसे शुरू के चूजे आते हैं 10 दिन, तो 10 दिन में एक आदमी रात भर नाइट ड्यूटी करेगा, एक दिन में ड्यूटी करेगा, फिर 10 दिन के बाद ये कंफर्टेबल हो जाते हैं जी, तो ये खुद दाना पानी अपना पी सकते हैं, उसके बाद इनको जरूरत नहीं रहती, बस दाना डालना, सफाई करना, ये लेबर एक रहता है। जैसे 8,000 की कैपेसिटी है जी, तो 2 लोग इसमें पर्याप्त है, और इससे बड़ा अगर रहेगा तो उसमें फिर 3 फिर 4, जरूरत के हिसाब से फिर लेबर को बढ़ाते हैं। जी। और जैसा कि अभी हम देख सकते हैं यहाँ अब एक कुत्ता आ चुका है, तो अब इससे प्रोटेक्शन आपकी क्या रहती है? मतलब जैसे अब मैं देख रहा हूँ कि फेंसिंग यहाँ नहीं है, तो आप प्रोटेक्ट इन्हें कैसे करते हैं? तो ये है कि ये फार्म के लिए ज्यादा नुकसान भी होता है लेकिन फायदा भी होता है, तो इससे क्या है, इधर फार्म, आस पास कहीं फार्म है जी। तो वहाँ की मोडलिटी वगैरह रहती है, जो मर जा रहते हैं उसको खा के फिर इधर आते हैं, तो उसका अगर कोई उसके फार्म में वायरस है जी। तो वो मेरे फार्म में भी लग सकती है। तो जैसा कि अभी बात करी हमने शाहनवाज जी की, ऊपर ये स्प्रिंकलर है सर्दी के लिए और थोड़ा ठंडक रहे, और ग्रीन नेट है, और ये ऊपर इसका भी क्या वही कारण है जो ऊपर ये भूसा या पैरा डला हुआ है? ये पैरा देखो दोनों टाइम में काम आता है, जैसे आपका मान लो ठंड में ना, जी। इसमें शीत ना डायरेक्ट शीट में नहीं पड़ती है, जी। तो जिससे वो ठंडा नहीं हो पाता, ज्यादा ठंडा का शीत ठंडा होगा तो नीचे मुर्गियों को भी ठंडा होगा, फिर सर्दी लगता है, जी। सीआरडी लगता है। और गर्मी में इससे तापमान थोड़ा सा कम करता है, जो डायरेक्ट सूरज की रोशनी इसमें जो जी। पड़ती है तो मुर्गियों के ऊपर डायरेक्ट नहीं पड़ेगी, इससे पैरा लगे रहते हैं, पानियां चलती है, थोड़ा ठंडा रहता है, तो टेम्परेचर थोड़ा सा 4 से 5 डिग्री कवर कर लेता है। तो जैसा कि हम इधर देख सकते हैं कि इधर छोटे चूजे हैं,
और दूसरी साइड आपने बड़े चूजे रखे हुए हैं, तो इनका क्या कारण है? इनका इसलिए कारण होता है कि बड़े मुर्गे जो रहते हैं इनको दाना खाने नहीं दे पाते हैं, इनको हाइट ऐसा करना पड़ जाता है कि इनका चोंच पहुंच नहीं पाता है, उनका साइज ग्रो लेता ही नहीं है। तो उनको हम एक अलग पार्टीशन में रख के डब्बे को उनके लेवल में रख देते हैं ताकि उनको कंफर्टेबल खाते बने। हम अब आपसे जानना चाहेंगे कि एक बार में कितने चूजे आप सेल कर देते हैं? अभी गाड़ियों की डिमांड के ऊपर रहती है, जैसे उस दिन निकला मेरा 3,000 चीजें निकल गया, कल निकला 1,000, आज भी लगभग 1,000 चीजें निकलने का है। तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे हर फसल में अगर फायदे हैं तो नुकसान ये है कि उसमें वायरस या बीमारी या कुछ लग जाता है, तो मुर्गियों में क्या क्या वायरस या बीमारी रहती है? इसमें वायरस लगता है तो बहुत नुकसान होता है, काफी मात्रा पे मोबिलिटी आती है जिसको हम गिन नहीं पाते हैं। जैसा इसमें देखा जाए तो आईबीएस बहुत बड़ी बीमारी है। अच्छा। लेकिन कुछ कंपनी के डॉक्टर भी रहते हैं, उनसे कंसल्ट करते हैं, वो मेडिसिन भेजाते हैं। अगर ज्यादा ही बढ़ जाता है तो उसको फिर कंट्रोल नहीं कर सकते, कंपनी माल उठा लेती है जी। और हल्का फुल्का रहता है तो मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं। तो शाहनवाज जी, अब जैसे हमने पूरा जनता को बताया कैसे कंस्ट्रक्शन से लेके एंड सेलिंग तक हमने बताया, तो हम आपसे जानना चाहेंगे अब कि इसमें कॉस्टिंग क्या रहती है और प्रॉफिट आपका क्या रहता है? इसमें प्रॉफिट अगर लेबर पेमेंट, भूसा, बिजली बिल, ये सब काट के जी। दिया जाए तो उसमें मेरे को 30 से 35% की बचत मेरी हो जाती है। जी। और ये क्या डिपेंड करता है कि अगर हमने 8,000 लाइन डाली है उस पे, और ये अगर हमने 80,000 लाइन डाली है उस पे ज्यादा हो जाता है क्या? आप जैसा क्वांटिटी बढ़ेगी तो जी। वेट बढ़ेगा तो परसेंटेज तो उतना ही रहेगा, लेकिन अमाउंट ज्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको आज की वीडियो में बताया मुर्गी फार्मिंग के बारे में, तो आप अपने रिव्यू जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें, और कोई भी इंफॉर्मेशन या आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट में दे दूंगा, तो आप उस पर जा सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। और जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।